अस्सलामुअलैकुम। सिंगार विद रिजा में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और आज हम बात करेंगे वाइट कलर। वाइट कलर बहुत ज़्यादा फैशन में है, मुश्किल कलर है। इसका मेकओवर, इसकी ग्रूमिंग और इसका ड्रेसअप होना। लेकिन आप वियरिंग में क्या पहन रहे हैं? अगर आप गरारा पहने हैं तो आपका स्टाइल कैसा होना चाहिए? अगर आप तंग पजामे के साथ कोई लुक आप अपना दिखाना चाहते हैं कि लॉन्ग आपकी शर्ट्स है तो उसके साथ दुपट्टा कैसे वियर करना चाहिए। तो इस तरह आज हम थोड़ा सा शलवार कमीज़ के हिसाब से सब वाइट कलर लेंगे और वाइट कलर के साथ मैं आपको आज जो मेरा एक लुक आप देख रहे हैं, मैं आज अपने एक शादी की तकरीब के लिए मैं जा रही हूँ और आज मेरी नेफ्यू की जो है वो निकाह सेरेमनी है जिसके लिए मैं तैयार हुई हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं एक वाइट कलर, क्योंकि मैंने बनाया था माई थीम वाइट कलर ऑफ वाइट की थी, तो मैंने अपनी तैयारी कुछ इस तरह की है। तो मैंने कुछ दुपट्टा, बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, आमदीद कह रही हूँ और कहूँगी इस तरह के जनाब आज मैं इतने चमकते दमकते कपड़ों के साथ आपको नज़र आऊँगी। और दरअसल बात ये है कि आज मेरे नेफ्यू का निकाह सेरेमनी है और मैंने एक वाइट कलर, हमारी थीम है ऑफ वाइट और वाइट कलर, मैंने उसको वेयर किया और मैंने एक स्टाइल जब वेयर किया तो मुझे याद आया कि एक दफ़ा गरारे के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि दुपट्टा किस तरह लेना चाहिए। तो आज हम थोड़ा वाइट वेयरिंग पे आपको थोड़ा स्टाइल, पर्सनल ईस्टर्न लुक कैसे आपको रखना होता है, क्योंकि शादी ब्याह में तो चूड़ियाँ, मेहंदी और ये सारे जो कपड़े किरण वाले ये सब पहने जाते हैं। बाद एक काम वाली का शर्ट बनाई है और उसके साथ दुपट्टा मैंने, क्योंकि सूट कुछ इस तरह झिलमिलाता हुआ था लेकिन वाइट कलर इतना बुरा नहीं लगता, हर एज पे आप पहन सकते हैं अगर आप चाहें। और क्योंकि मैंने जब ये ड्रेसिंग की तो मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छा लगा, जिसने भी देखा सब ने तारीफ़ की। तो कहते हैं ना, कुछ खुशी के लम्हात जब होते हैं तो आप थोड़ा सा खुद ही ग्लो करने लग जाते हैं। दूसरी बात है कि मैंने पूरा अपना जो लुक है वो वाइट रखा, यानी मैंने इयररिंग्स भी वाइट रखे और मैंने चूड़ियाँ गोल्डन वाइट रखी हैं, अपनी रिंग्स भी मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट वाइट रखी है। तो मेन चीज़ ये होती है कि जब हम ग्रूमिंग करते हैं तो हम अपनी पहले से तैयारी कर लें। हम अपनी तैयारी नहीं करते, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, दुपट्टा वेयर करने के लिए जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है वो ये होती है कि क्योंकि मेरा दुपट्टा तकरीबन 3.25 मीटर के करीब का था, काफ़ी बड़ा दुपट्टा था और मैंने उसको थोड़ा सा स्टाइल लॉन्ग में लिया, यानी मैंने आगे अलग से ये दुपट्टे को वेयर किया। लेकिन आप बहुत हैरान होंगे और वो ये कि मैंने जो स्कार्फ लिया हुआ है ये मैंने सेपरेट बनाया, और लेकिन आपको ऐसे लगेगा जैसे मेरा ये दुपट्टे के साथ का हिस्सा है। तो इस लिहाज से जब मैं दुपट्टा मैंने वेयर किया तो मैंने कुछ अपना स्टाइल दिया, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा ओहो लग रहा है जैसे महारानियों वाला स्टाइल है। लेकिन आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करना चाहिए। जब आप कहीं भी किसी फंक्शन में जाते हैं तो आप किसी महारानी से कम तो नहीं होते। तो आपका रख रखाव, आपका स्टाइल, आपका चलने का अंदाज़, आपके दुपट्टा होल्ड करने का अंदाज़, ये सब आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। तो क्यों ना आज हम इसी टॉपिक को लेके चलेंगे। स्कार्फ को बड़ी खूबसूरती से चुन दे के एक सेपरेट सा मैंने सेफ्टी पिन की मदद से इसको होल्ड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने दुपट्टे का जो है एक नुमाया ऐसा सेटअप दिया कि ताकि कहीं भी आपको ये ना लगे कि कोई जॉइंट हुआ है। क्यों, कैसा लगा आपको? और फिर मैंने बहुत खूबसूरती से जनाब हर चीज़ मैचिंग की है, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ और अपने ये मेहंदी, क्योंकि मेहंदी वैसे मुझे बहुत कम में लगवाती हूँ, लेकिन आज मैंने क्योंकि मैं अपनी नेफ्यू से बहुत प्यार करती हूँ तो मैंने मेहंदी को भी बहुत खूबसूरती से लगवाया उनके कहने पर। मैं अब आपको पूरा अपना कंप्लीट लुक दिखाऊंगी और ये देखिए कि मैंने इस वक्त अपनी तैयारी जो है किस तरह की है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए कि बालों को से लेके मैंने अपना स्कार्फ लिया, उसके बाद मैंने दुपट्टे को वेयर किया और दुपट्टा मेरा क्योंकि अच्छा खासा लंबा था, एक साइड से मैंने लंबाई में रखा और दूसरी साइड से मैंने अपने हाथों को होल्ड किया और ये भी अच्छा खासा दुपट्टा है। और ये देखिए, आप चाहें तो अपनी ड्रेसिंग में हर चीज़ इसके साथ आप तंग पंजाबा भी पहन सकती थी, लेकिन मैंने गरारा वेयर किया क्योंकि गरारे की और थोड़ी सी हिजाब ढाका पैजामे की थीम थी तो मैंने गरारा वेयर किया। मुझे अच्छा लगा जब मैं तैयार हुई और इत्तेफाक से ये ज्वेलरी मेरी, क्योंकि वाइट पर्स की एक वो कहते हैं ना एक ट्रेडिशनल आपके पास ज्वेलरी होती है, तो ये पुरानी एक ज्वेलरी थी जो मैंने वेयर की।
स्कार्फ़ के साथ बहुत सारे लोग जो है वो भी अगर चाहते हैं तो कि आप अपना स्कार्फ़ नहीं उतारना चाहते, बालों को नहीं दिखाना चाहते, तो स्कार्फ़ में भी देखिए ये ऑफ वाइट कलर की थीम कितनी खूबसूरत है। ढाका पैजामे के साथ, ये ढाका पैजामे के साथ और लेस में बना हुआ ये पूरा का पूरा आपको जो ग्रूमिंग नज़र आएगी, दुपट्टे से लेके शर्ट, ढाका पैजामा और जो कॉटन का बहुत अच्छा थोड़ा सा क्रिंकल टाइप का है जो बनाया गया है। और जो लेस है ना, ये वाओ ब्यूटीफुल, ये इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। इसके साथ कुंदन वियर किया है। हम समझते हैं कि शायद हम स्कार्फ़ ले लेते हैं तो हमारी ज्वेलरी नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आप नेट का दुपट्टा ले लें तो आपकी ज्वेलरी सब नज़र आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्कार्फ़ का स्टाइल भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये देखिए स्कार्फ़ में लेस का अगर आप स्कार्फ़ अंदर बैंड लगा लीजिए तो आपकी ग्रूमिंग कंप्लीट हो जाती है और एक लुक भी आपकी नुमाया हो जाती है। अब मुझे आप बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, क्योंकि मैंने आज वाइट थीम के लिहाज से जो आपको शूट्स दिखाए, ये हमारा प्रोग्राम का एक ट्रेडिशनल शूट्स था, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिले और कपड़ों की डिज़ाइनिंग और आपके वियरिंग कैसी मतलब होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम जब भी कभी अपनी ग्रूमिंग के लिए तैयारी करते हैं तो पहले हमें एक थीम बनानी चाहिए और सोचना चाहिए कि हमें उसके साथ ज्वेलरी कौन सी पहननी है, हमें उसके साथ मेक ओवर कौन सा करना है, और आजकल तो एक्सटेंशंस का फैशन है, एक्सटेंशंस कौन सी यूज़ करनी है। ये देखिए वाइट थीम और बहुत खूबसूरत, अगर आप चाहें तो बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। ये टोटली लेस पे जो है बना हुआ है ड्रेस, और ये देखें और यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि देखिए बहुत सॉफ्ट सा जो है एक टीका बहुत सॉफ्ट सा लगाया हुआ है, बिंदिया टाइप का है, और इसके साथ जो है कर्ल्स का स्टाइल है। ये देखिए ये कर्ल्स का स्टाइल है और थोड़ा सा ब्रेड के स्टाइल्स के साथ बनाया हुआ है। बहुत सॉफ्ट सा स्टाइल है और इस वक्त सॉफ्ट कर्ल्स और ब्रेड फ्रंट से बनाई गई है। बैक से जो है वो ये देखिए कर्ल्स का स्टाइल है, बहुत हल्के, क्योंकि छोटे बाल हैं तो उसके लिहाज से आप इसको कर्ल्स डाल सकते हैं, या फिर जो है आप आगे से भी एक स्टाइल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को शौक़ होता है कि बाल जो है हमारे कोई स्टाइल से बनाए जाए, तो आगे से ब्रेड का स्टाइल दे सकते हैं, सॉफ्ट कर्ल्स बना सकते हैं, ताकि आपका जो एक लुक है वो यंगस्टर में ही आए। और ये देखिए कि पूरा लुक आपको भी दिखाती हूँ कि ये भी लेस के ऊपर ही जो है थीम में इस्तेमाल किया गया था, कि लेस पे ही इन्होंने अपना ड्रेस बनाया था, और एक बहुत सॉफ्ट सा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगेगा। ये देखिए ये मैंने कुछ क्योंकि अभी तक आपने जितना भी देखा वो दुपट्टे के स्टाइल से था, और ये सिंपल दुपट्टा कैसे ओढ़ते हैं। ये देखिए दुपट्टे की भी मुख्तलिफ़ स्टाइल्स होते हैं। ये देखिए आप चाहे उसको फैला लीजिए और चाहे तो अपने शोल्डर पे भी डाल सकती हैं आप, और ये देखिए दुपट्टा जो है ये इस तरह भी आप ओढ़ सकती हैं, और इसकी खूबसूरती उसी तरह लगेगी। वाइट कलर और बहुत प्यारा लेस का दुपट्टा है। ये देखिए आज की थीम के लिहाज से हमने पहले आपको गरारे का एक लुक दिखाया, उसके बाद हमने आपको एक ढाका ट्राउज़र के साथ स्टाइल हिजाब दिखाया। इस वक्त हमारे पास जो गर्ल्स हैं जिन्होंने ट्राउज़र्स वियर किए हुए थे और बहुत सॉफ्ट सा लुक उनका आ रहा था, उन्होंने बड़े बड़े दुपट्टे और टाइट ट्राउज़र्स और इस तरह सॉफ्ट बालों में, जिनके बाल छोटे थे उसमें उन्होंने बहुत सॉफ्ट से कर्ल्स भी डाले हुए थे। ये देखिए एक लुक मैं आपको दिखा देती हूँ, अच्छा लगा होगा। और
बेसिकली तो ये होता है कि सिर्फ कुछ कहते हैं कुछ टिप्स जब हमें मिल जाती हैं तो हमें एक आइडिया से मिल जाता है, आइडिया से मिल जाते हैं और फिर हम उस आइडियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी ग्रूमिंग में हमें हेल्प आउट। छोटा सा एक आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ, तो मुझे उम्मीद है आज आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।